हेलो दोस्तों, एसआईपी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स यूनिट 1 के चैप्टर 1 पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यूनिट 1 को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूनिट 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों से इसमें जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 1 से जो है आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, यानी इसमें जो है यूनिट 1 में जो है हम लोग सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी आवेश के बारे में ही जानेंगे। इसमें जो है गतिशील आवेश पर कोई क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये यूनिट का नाम ही स्थिर वैद्युतिकी है। सबसे पहले हम लोग स्थिर वैद्युतिकी को समझ लेते हैं कि इस नाम पर जो है इस नाम का अर्थ क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ यानी कि ये आधा जो है यानी स्थिर का अर्थ होता है तो रुका हुआ, और वैद्युतिकी का जो अर्थ होता है आवेश होता है। ठीक है, आप लोगों को इससे पता चल रहा है कि भाई ये स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेश। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आप लोग फिजिक्स यानी कि भौतिकी पढ़ रहे हो, तो इसका यहाँ से डेफिनेशन आप लोग थोड़ा सा सुन लो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये जनरली इसका डेफिनेशन है। यदि आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लीजिएगा। इसका हम पुनः बोल देते हैं डेफिनेशन को। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम लोग अब जो है ये डेफिनेशन जान लिए। इसमें जो है होने वाली इनके मध्य जो होने वाली क्रियाओं का अध्ययन है, इसका अर्थ ये होता है कि भाई हम लोग जो है कूलम के जो नियम पढ़ेंगे उसमें दो आवेशों के बीच जो प्रतिक्रिया होता है उन पर डिस्कशन करने वाले हैं, और जो है अध्यारोपण के सिद्धांत पे भी जो है कई आवेशों के कारण जो है परिणामी बलों पर भी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसीलिए इसका जो है इस यूनिट का नाम जो है, इस यूनिट का जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन ये होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम लोग जो है स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ और डेफिनेशन जान लिए। अब हम लोग जो है इसमें चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो है 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है वो है ये स्थिर वैद्युतीय आवेश, दूसरा है विद्युतीय क्षेत्र, तीसरा है विद्युतीय विभव और विद्युतीय फ्लक्स, और चौथा जो लास्ट है आप लोगों का वो विद्युतीय धारिता है यानी कि कैपेसिटेंस है। और दूसरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानी गए, और एक होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, ये थर्ड है, और फोर्थ आपका कैपेसिटेंस हो गया। यानी कि आपका जो है इस यूनिट 1 में चैप्टर 4 है। हम लोग पहला चैप्टर को आज जान लेते हैं। उसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आवेश। ये स्थिर वैद्युतीय आवेश, ये पहला चैप्टर है आप लोगों का। इसमें जो है पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युतीय आवेश किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। हम जो है आप लोगों को इसका कुछ डेफिनेशन यानी कि इसका डेफिनेशन हम पहले लिखा दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए। आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड के या पिंड की विद्युतीय तथा चुंबकीय अवस्था को बताता है। विद्युतीय और चुंबकीय जो अवस्था होता है, हम लोग विद्युतीय अवस्था यानी कि विद्युतीय क्षेत्र को ये बताता है। हम लोग जो है चैप्टर 2 में जो है हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर 2 का नाम भी है विद्युतीय क्षेत्र। आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है तो
हम लोग जो है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र हो गया ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये विद्युतीय और चुंबकीय अवस्था को बताता है। विद्युतीय तो आप लोग समझ गए, लेकिन चुंबकीय अवस्था जब आपको कूलम के नियम पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे कि दो समान प्रकृति के आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण, प्रतिकर्षण या आकर्षण जो है ये चुंबक के अंदर भी दिखता है, इसलिए जो है ये चुंबकीय अवस्था को भी बताता है। हम लोग आवेश के डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लिए। आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋण आवेश और एक होता है धन आवेश। ऋण आवेश जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली ऋण आवेश बोलते हैं और प्रोटॉन को जो है हम लोग धन आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश और प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं धन आवेश। आप लोगों को एक चीज याद रखना होगा कि प्रकृति में जो पाया जाता है आवेश यानी आवेश का न्यूनतम मान, उसका न्यूनतम मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है इसे हम लोग छोटी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आवेश का न्यूनतम मान है। आप लोगों से डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन भी आता है कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है, तो ये आप लोगों का जो है आंसर होगा। आप लोग जो है इसको होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले आवेश का न्यूनतम मान इतना यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसे छोटी ई से सूचित करते हैं, जिसे छोटी ई से सूचित करते हैं। आप लोग ये लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोगों से पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है यानी कि आवेश जो होता है वो होता है, क्योंकि इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस ई। माइनस ई हम आपको लिखे हैं। तो ये बताइए ई का वैल्यू तो आपको पता ही है कि आवेश का न्यूनतम मान को हम लोग इस ई से डिनोट करते हैं, तो माइनस को रहने देते हैं और ई जो है इसका वैल्यू को लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। आप लोगों से यहाँ से भी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन, किसी भी पिंड के इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो आप लोग को आंसर ये देना है। हो सकता है आपसे पूछ सकता है कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्लस ई होता है। आपको जो है या तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी दे सकता है या वैल्यू के अकॉर्डिंग भी दे सकता है, तो प्लस ई हो गया। प्लस ई तो आप जान ही रहे हो, यानी कि ई तो जान ही रहे हो। प्लस का अर्थ हो गया कि ये प्रोटॉन को बता रहा है, यानी कि ये जो प्रकृति है यानी कि नेचर जो है ये, यानी कि माइनस और ये प्लस, यानी कि ऋण जो बता रहा है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बता रहा है और ये प्लस जो है ये प्रोटॉन पर चार्ज बता रहा है। यानी कि प्रोटॉन पर चार्ज आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, इतने, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोगों को भी कुछ पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज तो इक्वल होता है, लेकिन उसका नेचर अलग अलग होता है, यानी विपरीत होता है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए याद। ये देखिए ये जो ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन को ही कहते हैं और आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। और धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन को बोलते हैं। और प्रोटॉन पर आप लोगों को चार्ज पता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, हम लोग जो है आवेश का पहले डेफिनेशन जान लिए, इसका टाइप्स जान लिए, हम लोग आवेश का न्यूनतम मान को भी समझ लिए। ये आवेश का क्या है, तो आवेश का जो है न्यूनतम मान है, आवेश का न्यूनतम मान।
न्यूनतम मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। ठीक है, अब हम लोग जो है आवेश किसे कहते हैं ये जान लिए, टाइप्स जान लिए। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं आवेश का सूचक यानी कि सिंबल ऑफ चार्ज। आवेश का सूचक, आवेश का जो सूचक होता है इसको हम लोग छोटी q से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर जो है बड़ी Q से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैट्रिक में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे, आवेश का जो है डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़े होंगे, डेफिनेशन भी पढ़े होंगे और इसका जो है फार्मूला भी पढ़े होंगे। क्या होता है, तो आवेश इक्वल टू होता है धारा इनटू समय। धारा को आप लोगों को तो पता है कि धारा जो है हम लोग इसको I से डिनोट करते हैं और फिर जो है t समय को t से डिनोट करते हैं। आपके पास जो है ये आवेश का क्या है फॉर्मूला है। यदि आवेश का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया तो एसआई मात्रक भी पता होगा कि आवेश का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, यानी कि एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, ये किसका एसआई मात्रक हम बोल रहे हैं, तो आवेश का, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। एसआई मात्रक कूलम, हम लोग सी से इसको डिनोट करते हैं, कूलम होता है। ठीक है, ये कूलम जो होता है एसआई मात्रक, ये पता है आप लोगों को कि कूलम जो होता है ये किसके इक्वल होता है। आप लोगों को देखिए अच्छी तरह से फॉर्मूला आप लोगों को पता है, I इक्वल टू Q इज इक्वल टू आई टी है। ये जो है I जो है I को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी कि इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है और टाइम का क्या होता है सेकेंड। यही जो है, यही एम्पियर सेकेंड जो है बन जाता है कूलम, यही एम्पियर सेकेंड क्या बन जाता है कूलम। आपके पास जो है यानी कि आवेश का एसआई मात्रा क्या आ गया कूलम। यहां से जो है थोड़ा सा आप लोग ये जानिए कि कूलम ही हमारा क्या बनता है एम्पेयर सेकेंड, यानी कि एम्पेयर सेकेंड से ही बनता है कूलम। हम आपसे पूछे एक कूलम इक्वल टू, तो आप बोलिएगा एक एम्पेयर सेकेंड। ये आप लोगों से जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। आप लोगों को एक कूलम इक्वल टू पता चल गया, एक कूलम पता चल गया। अगर हम इसको थोड़ा सा अपोजिट टाइप से लिखे, यानी कि पहले एक एम्पेयर सेकेंड अगर लिखे तो कितना हो जाएगा, एक एम्पेयर सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम। ये तो आप तो जान ही रहे हो, लेकिन हम ये ना पूछ के यदि हम पूछे 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू व्हाट, तो आप लोग बता पाओगे। यहां से आप अच्छी तरह से देखोगे कि ये सेकेंड के जगह आवर आ गया है, तो 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू क्या होता है, जरा हम लोग देख लेते हैं। 1 एम्पेयर आवर तो आप लोग जान ही रहे हो, 1 एम्पेयर आवर तो ठीक है, लेकिन इस आवर की जगह इस आवर को आप लोग जो है मिनट में चेंज करो। 1 एम्पेयर तो अच्छी तरह से भाई आप जान रहे हैं, इस आवर को, एक आवर इक्वल टू आपको अच्छी तरह से पता है कि 60 मिनट होता है, एक आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है ना। तो बताइए 1 एम्पियर तो लिख लिए, लेकिन एक आवर की जगह आप लोग क्या लिखोगे 60 मिनट, 60 मिनट। अगर फिर बोले हम लोग 1 मिनट इक्वल टू आप लोग जानते हैं कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होता है ना। तो आप लोग जो है इस 60 को तो हटा दो, 1 मिनट यदि पूछूं तो 1 मिनट का अर्थ होता है 60 सेकेंड। कितना होता है 60 सेकेंड। अगर आप इसको अच्छी तरह से मल्टीपल करोगे तो आपके पास जो है 3600 एम्पेयर सेकेंड आता है। 3600 एम्पेयर सेकेंड आ रहा है ना, यानी कि 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू आ रहा है आपके पास, 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू आ रहा है 3600 एम्पेयर सेकेंड, 3600 एम्पेयर सेकेंड आ रहा है। आपको ये तो पता है ना कि एम्पेयर सेकेंड जो होता है, ये एम्पेयर सेकेंड जो होता है यहाँ पर देखोगे तो 1 कूलम के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ से अगर अच्छी तरह से आप लोग देखोगे 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कूलम हो रहा है। 1 एम्पेयर आवर इक्वल टू 3600 कू
तो हम यहाँ थोड़ा सा जो है आप लोगों को हटा के लिख देते हैं। आप लोग जो है यहाँ पे नहीं दिखता होगा, ये तो हो गया 3600 कूलम यानी 3600 एम्पेयर सेकेंड हो गया आपके पास, ये आया 3600 एम्पेयर सेकेंड। इधर आप लोग देख लो, एक एम्पेयर आवर जो है, एक एम्पेयर आवर आप लोग यहाँ ध्यान दोगे तो एक एम्पेयर आवर इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 3600 एम्पेयर सेकेंड। अच्छी तरह से यहाँ यदि ध्यान दोगे तो एक एम्पेयर सेकेंड इक्वल टू, यानी कि एम्पेयर सेकेंड की जगह हम लोग कूलम लिख सकते हैं ना, तो यानी कि यहाँ 3600 तो ठीक है, लेकिन एम्पेयर सेकेंड की जगह हम लोग कूलम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है एक एम्पेयर आवर इक्वल टू कितना आ गया, 3600 कूलम। यानी कि ये आपके लिए जो है एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया। यहाँ से भी पूछेगा कि एक एम्पेयर आवर इक्वल टू डैश कूलम होता है या कितने कूलम होते हैं, तो आप लोगों को देना आंसर है 3600 कूलम। हो सकता है आपसे पूछ दे एक कूलम बराबर कितने होते हैं, तो आपके पास जो है आंसर देना है ये हो, आपको जो है ऑप्शन में दे सकता है एम्पेयर सेकेंड स्क्वायर, हो सकता है एम्पेयर प्रति सेकंड दे दे, हो सकता है आपको सेकंड प्रति एम्पेयर दे दे, आपको जो है ऑप्शन में कुछ भी देगा, लेकिन आपको आंसर के अकॉर्डिंग ये देना है। यहाँ भी आपको कुछ भी पूछेगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर ये देना है। हम लोग जो है अभी इसके डेफिनेशन को जान लिए, इसके टाइप्स को जान लिए, सिंबल को देख लिए, इसके फार्मूला को भी देख लिए, एसआई यूनिट को भी देख लिए। अब हम लोग जो है चार्ज का सीजीएस मात्रक को जान लेते हैं। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग जो है इसका सीजीएस मात्रक जानते हैं, जान लेते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक जो होता है, इसका कई सारे सीजीएस मात्रक होते हैं। इसका पहला सीजीएस मात्रक, पहला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये होता है, आपको सीजीएस मात्रक पूछेगा चार्ज का तो आपको बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी कि ESU, या फिर आप लोगों को जो है स्टेट कूलम भी होता है, यानी कि स्टेट कूलम भी जो है ये पूछेगा किसका है, सीजीएस मात्रक है, तो ये चार्ज का है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है। या फिर जो है आप लोगों से एक और भी होता है फ्रैंकलिन, जो कि ये भी याद रखिएगा फ्रैंकलिन, ये इसका सीजीएस मात्रक होता है। आप लोगों को एसआई मात्रक पता होगा कि एसआई मात्रक जो बताते हैं हम लोग एमकेएस पद्धति में बताते हैं, लेकिन इससे यदि छोटी मान को बताना होता है तो उसको हम लोग बताते हैं सीजीएस मात्रक में, वो होता है ये। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ये एमकेएस जो है, एमकेएस यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इसको जो सीजीएस को जनरली हम लोग बोलते हैं, जानते हैं इसको कि ये सेंटीमीटर है, ग्राम है और ये सेकेंड है। 11th में आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं।